गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे YouTube राधा स्वामी साख्या पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। संगत जी, हमें अक्सर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई सेवा पर जाना चाहता है तो हम उसे कभी भी सेवा पर जाने से ना रोकें। हम अगर घर वालों को सेवा पर जाने से रोकते हैं तो उनका भार भी उठाना पड़ता है हमें, क्योंकि गुरु घर से तो सेवा का हुक्म हो गया था। मालिक ने तो अपनी तरफ से हमें सेवा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अगर हम उसे ठुकरा दें तो इसमें कमी हमारी तरफ से है, गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। और अगर हम खुद भी सेवा पर नहीं नहीं जाते और अपने घर वालों में से भी किसी को सेवा पर जाने से रोकते हैं और उन्हें भी नहीं जाने देते तो उनका भार हमें चुकाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर की सेवा ही किसी को नहीं मिल जाती। जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ कमाई की होती है, वह सतगुरु वह मालिक उसी अभ्यासी को सेवा करने का हुक्म देता है, सेवा का निमंत्रण उसके पास भेजता है। नहीं तो हम देख सकते हैं कि कुछ संगत ऐसी है जिनको चाहकर भी सेवा नहीं मिल जाती। वह सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं, लेकिन किसी कारण उन्हें सेवा नहीं मिल पाती, क्योंकि गुरु घर की सेवा जिनके बहुत अच्छे भाग होते हैं उन्हीं को मिलती है। और यह बात वाणी में भी फरमाई गई है कि बिन कर्मों के संगत नहीं सत्संग नहीं मिलता, बिन कर्मों के सेवा नहीं मिलती। जिस पर उस मालिक की दया होती है, जिसे वह अपने साथ मिलाना चाहता है, उसी को सेवा करने का अवसर देता है, उसी को वह साथ संगत करने की सोबत देता है। तो संगत जी, आप जी कहते हैं कि एक सत्संगी परिवार जो कि गाजियाबाद में रहते हैं और वहाँ पर उनका कपड़े का कारोबार है और उनका बहुत अच्छा कारोबार वहाँ पर चल रहा है। लेकिन कुछ वर्ष पहले उनका कारोबार ठीक ठाक था और ना ही इतना बड़ा था, लेकिन फिर भी उस समय उन्हें किसी चीज़ की कोई ना कोई चीज़ की कमी नहीं थी। उनका कारोबार अच्छा चलता था और वह उस समय सेवा का कोई अवसर भी नहीं छोड़ते थे। एक हफ्ते में वह गुरु घर ही सेवा जरूर लगाते थे और उनका सेवा की तरफ ध्यान था। और उस समय उन्हें नाम की बख्शिश भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने रूहानियत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। वह सेवा पर जाने लगे थे तो ऐसे ही धीरे धीरे उनका काम अच्छा चलने लगा। पहले उनकी वहाँ पर एक दुकान थी और उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी दुकान भी वहाँ पर खड़ी कर ली और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी वहाँ पर 4 दुकानें हो गई। मालिक की उन पर बहुत कृपा हो गई। संगत जी, जब इस दुनिया में हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा धन मिल जाता है, तो हमारा ध्यान अपने आप ही रूहानियत से हट जाता है और हम इस संसार की मोह माया में बढ़ जाते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। तब हमारे पास मालिक के लिए समय नहीं निकल पाता और हमारा ध्यान उस तरफ से हट जाता है। कारोबार अच्छा चलने लगा तो यहाँ पर वह एक हफ्ते में एक सेवा लगाते थे और वहाँ महीने में एक बार जाने लगे। जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, उनका ध्यान रूहानियत की तरफ से कम हो गया। एक समय ऐसा भी आया
जब उन्होंने सेवा पर जाना ही बंद कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप सेवा पर क्यों नहीं आते, उस समय यही जवाब दिया गया, अब कारोबार से ही फुर्सत नहीं मिलती, काम ही इतना होता है कि चाहकर भी मैं सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो जब उन्होंने सेवा पर जाना बंद कर दिया तो उनके घर कुछ सत्संगी सेवादार सेवा के लिए कहने गए कि हमारे सत्संग घर से सेवा जा रही है, जथा जा रहा है, आपके परिवार से भी किसी न किसी को जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवादारों की कमी हो गई है, तो आपको भी अपना नाम सेवा की सूची में लिखवाना होगा। लेकिन उन्होंने उस समय भी जवाब दे दिया, जबकि उस परिवार में से उस सत्संगी की पत्नी कहती है कि मैं सेवा पर चली जाती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं मैं सेवा पर नहीं गई, मेरा मन सेवा करने में लगता है। लेकिन उस सत्संगी ने अपनी पत्नी को भी सेवा पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें अब अपनी दुकानों को भी देखना पड़ता है, तो किसी न किसी को दुकान पर बैठना पड़ता है। जैसे कि घर में सभी की ड्यूटी लगी हो, इतने से इतने बजे तक आपको दुकान पर बैठना है, काम करना है। तो इसी कारण उसने अपनी पत्नी को सेवा पर जाने से रोका और काम पर ध्यान देने के लिए कहा। तो वह अपनी पति के कहने पर सेवा पर तो नहीं गई, उसे बहुत दुख हुआ। पहले मैं सेवा पर जाया करती थी, संगत के साथ सेवा किया करती थी और कितना आनंद आता था, लेकिन जब से काम में पड़ी हूँ तब से मुझे ना तो अपने लिए समय मिल पा रहा है और ना ही सेवा के लिए जा पाती हूँ। तो उसके अंदर एक रोष पैदा हो गया और वह अंदर ही अंदर सतगुरु से अरदास कर रही थी कि मुझ पर भी कृपा करे और मुझे भी अपनी सेवा में शामिल करे। वह अपने पति से नाराज भी थी, क्योंकि उसने उसको सेवा पर नहीं जाने दिया। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनका बहुत मुनाफा होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि जिन्होंने उन्हें वह ऑर्डर दिया होता है वह उसको कैंसिल कर देते हैं और किसी दूसरे डीलर को वह ऑर्डर दे देते हैं। और जब वह इसकी बात उनसे करते हैं तो वह इसकी कोई खास वजह नहीं बताते और ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, दूसरे डीलर को दे देते हैं। तो अपने साथ ऐसा हुआ देख वह दुखी होते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला था और फिर कैंसिल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग हम पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके ही अपना ऑर्डर देते हैं और आज तक कभी भी कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। ये तो हमारे साथ पहली बार हुआ है। इतना बड़ा ऑर्डर हमें मिला और उसके अगले ही दिन ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। तो संगत जी, वह सत्संगी जिसकी दुकानें होती थी, वह थोड़ा परेशान हो जाता है और दुखी होकर घर लौटता है। तो जब उसकी पत्नी उसका दुख पूछती है तो वह अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है और उनके परेशान होने का कारण पूछती है। तो वह कहता है कि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला और फिर वह कैंसिल कर दिया गया। इस बात की मुझे हैरानी हो रही है और दूसरी बात यह है कि ऑर्डर कैंसिल करके मेरे साथ इस शहर में जो दूसरी दुकानें हैं उनको दे गया वो। उनकी पत्नी को सतगुरु का यह इशारा समझ में आ जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। वह यह बात समझ जाती है कि कुछ दिन पहले मुझे सेवा का हुक्म हुआ था और उन्होंने मुझे सेवा पर जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे अंदर सेवा पर जाने की तड़फ थी।
सेवा पर जाने की चाहत थी। शायद इसलिए सतगुरु हमें इशारा दे रहे हैं कि भाई दुनिया के काम काजों में इतने भी मस्त ना हो जाओ कि रूहानियत को ही भूल जाओ। हमें दुनिया के कार व्यवहार भी करने हैं, काम धंधे भी करने हैं, लेकिन हमें इतना भी व्यस्त नहीं होना कि हम गुरु के लिए समय ना निकाल पाएं, अपने सतगुरु के लिए समय ना निकाल पाएं। और इसलिए सतगुरु ने हमें यह इशारा दिया है और वह अपने पति से कहती है कि आप पहले हफ्ते में एक सेवा लगाते थे और उसके बाद आपने सेवा पर जाना ही छोड़ दिया। आप जब पहले सेवा पर जाते थे तब भी हमारा कारोबार अच्छा चलता था, हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। सतगुरु ने कभी किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं दी थी। लोग हमारे घर आकर हमें ऑर्डर दे जाया करते थे, लेकिन जब आपको सेवा पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि आप पर बहुत काम पड़ने लगा और आप काम में व्यस्त हो गए। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ और फिर सतगुरु ने हमारे घर सेवादार के रूप में आकर हमें सेवा पर आने का निमंत्रण दिया, तो हमने वह भी ठुकरा दिया। तो इसलिए हमारे साथ ही यह हुआ है। सतगुरु हमें यह समझाना चाहते हैं कि भाई हम धन दौलत से इतना प्यार नहीं पाना चाहिए, हमसे हमारी सेवा ही छीन ली जाए, हमसे हमारा सत्संग ही छीन लिया जाए। जब ऐसा होने लग जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा मन ही जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमें दुनिया में उलझाने की कोशिश करता है। इसलिए तो अक्सर सतगुरु फरमाते हैं कि भाई रोज भजन बंदगी में बैठे करो, ताकि आपको रोज उस मालिक की याद आए और आपके अंदर उसकी याद बिना ना रह पाए, ताकि आप उसे भूल ना सके। इसलिए रोजाना भजन बंदगी के लिए बोला जाता है। और जो नाम की कमाई करते हैं उन्हें वह मालिक संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता, फिर चाहे वे काम करे या ना करे, मालिक उनके कार्य अपने आप संवार देता है। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है, अगर हम नाम की कमाई करेंगे तो वह मालिक हमारा परमार्थ भी बना देगा और सवारत भी बना देगा। राधा स्वामी जी।